चलो JK24/7 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। धारा 370-35A पर ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। इन पर्सन है इस पूरे केस में, पिटीशन में। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं अब इस केस को? मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और इसमें सरकार की जो फैसला था उसको अपहोल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू। तो ये 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, इसमें क्लियर कट कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि जो कंसल्टेशन था, रिकमेंडेशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर फैसले लेने के लिए। प्रेसिडेंशियल जो रूल लगाया था वो सही था, और जो धारा 35A था और आर्टिकल 370 था वो जो सरकार ने हटाया था वो सही हटाया था। तो अब इसके लिए लेकिन कोर्ट ने एक बात कही है केंद्र सरकार को कि इलेक्शन के लिए आप इलेक्शन कब करवाएंगे। तो इलेक्शन के लिए कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है 30 सितंबर 2024 से पहले आपको वहाँ पे इलेक्शन कराना है। क्या लग रहा है, जो बात भाजपा संघ कई बार से कह रही थी कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, यही बात अब कोर्ट भी कह रहा है? ये बात कोर्ट भी कह रहा है। अब इसमें क्लियर कट कह दिया जब एक राष्ट्रगान और एक झंडा होना चाहिए, तो वो आज क्लियर हो गया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। गुलाम नबी आजाद जी की पार्टी से सलमान साहब हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है? देखिए, आज जम्मू कश्मीर के लोग दुखी हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट उनके पक्ष में फैसला लेगा कि लैंड और जॉब प्रोटेक्शन जो है उनको मिलेगी, और दुखी हैं। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं फैसले की, लेकिन जो लड़ाई हमारी जॉब प्रोटेक्शन और लैंड प्रोटेक्शन को होगी वो आगे हम लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से इलेक्शन का फैसला आया है कि सरकार ने जो इतना टाइम लिया इलेक्शन करवाने के लिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, और हम तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए, लड़ने के लिए। और हमें उम्मीद है कि जब इलेक्शन होगा वहाँ फैसला लिया जाएगा कि 370 के पक्ष में लोग थे या उससे खिलाफ थे, क्योंकि जब 370 हटा उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछा नहीं गया, उनको पिंजरे में कैद कर दिया, उनको जेलों में रखा। तो आज जो दावा बीजेपी कर रही है कि हमने आतंकवाद खत्म किया, हमने जो है वहाँ डेवलपमेंट की, और आतंकवाद अगर हम देखें तो आज भी आतंकवाद कश्मीर में है। हाल ही में आपने कोकरनाग का एनकाउंटर देखा, हाल ही में आपने डांगरी का एनकाउंटर देखा, उसमें निहत्ते लोगों का कत्ल हुआ, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई। कश्मीरी पंडित जो हैं हमारे भाई बहन अभी भी कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए आपने ये दावा किया था कि जैसे 370 हटेगा तो कश्मीरी पंडित जो हैं वापस जाएंगे। 3-4 साल से कौन कश्मीरी पंडित वहाँ गया जिसने मकान बनाया? अनुपम खेर जी अमेरिका में मकान बना रहे हैं, वो वहाँ चले गए और कश्मीर उनको घर बनाना चाहिए। क्या लग रहा है कि चुनाव को लेकर तारीख भी ऐलान कर दिया है, कैसे लग रहा है ये फैसला? कैसा है? गुलाम नबी आजाद साहब जो हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, पहले दिन से आ रहे हैं कि भाई चुनाव होना चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो इस देश का हिस्सा हैं, उनको भी वो हक मिलना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे को चुने, अपनी सरकार चुने और अपनी सरकार बनाएं। तो इसलिए जो निर्णय आया है और जो सरकार ने इतनी देरी की थी इलेक्शन करवाने के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको लगाम कसी है, तो ये हम वेलकम करते हैं। और इलेक्शन जब आएगा आप देखेंगे आज़ाद साहब। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 370 में 2 चीज़ें थी, एक नौकरियाँ थी और एक ज़मीन थी। तो आज़ाद साहब ने पहले दिन से कहा कि अगर यहाँ से कुछ होता नहीं है तो हमारी असेंबली जम्मू कश्मीर की जो बनेगी, अगर आज़ाद साहब मुख्यमंत्री वहाँ बने तो ये लैंड प्रोटेक्शन और जॉब प्रोटेक्शन का कानून हम वहाँ पास करवाएंगे और लाएंगे। तो ये हमें जॉब प्रोटेक्शन और लैंड प्रोटेक्शन वो हम जम्मू कश्मीर की असेंबली के थ्रू भी पास करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल इस पूरे फैसले को लेकर सबकी अलग अलग राय है, लेकिन देखना यही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, और अब यह कह दिया गया है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। सोगी चिराग के साथ के समोन मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।